नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 के त्रिकोणमितीय अनुपात से प्रश्नावली 10.1 से पहला सवाल बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने के लिए। सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। इसमें दिया है आपको साइन थीटा बराबर 3/5। आप जानते हैं, पहले मैं बता चुका है ये फार्मूला कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। अब इसमें आपको आधार निकालना है, तो आधार बराबर पाइथागोरस के प्रमेय से आप लिख सकते हैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर आप माइनस कर देंगे। आ रहा समझ में? तो यह रूट में हो जाएगा कर्ण। कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9 घटेगा तो यह बचेगा करणी में 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल हो गया 4। इसलिए आपसे क्या पूछा इसमें tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब आपका कितना है यहाँ पे, तो लंब है 3 और आधार आप निकाल चुके हैं। आधार कितना आया है, यह 4 आया है, यानी tan थीटा बराबर 3/4 इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 1/3 तब sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है आप उसको लिख लेंगे। दिया है आपको cos थीटा बराबर 1/3। cos थीटा बराबर फार्मूला आपका होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। अब आपको यहाँ पे लंब निकालना है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। लंब बराबर फार्मूला होता है करणी में कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण दिया है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा आधार। 3 × 3 = 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 कम 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 9 में से 1 निकलेगा तो 8 को लिख सकते हैं करणी में 4 × 2। 4 का वर्गमूल हो गया आपका 2 और बच गया करणी में 2। तो यहाँ पे लंब आपको जो प्राप्त हो गया वो 2 करणी में 2 प्राप्त हो गया। इसलिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपको कितना प्राप्त है, तो लंब प्राप्त है 2 करणी में 2 बट्टे कर्ण है 3, यानी 2 करणी में 2/3। ये इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं इस सवाल को बताने वाला हूं। तो आप इसको जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है आपको कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में पहले बदल लेंगे। तो 5 दूना 10 और 10 में 3 जोड़ देंगे तो 10 × 3 या 13 हो जाएगा 5। अब कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बट्टे लंब। यहाँ पे आपको आधार निकालना होगा, तो आधार बराबर फार्मूला हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, किसमें, करणी में। तो आप लिख देंगे करणी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। अब कर्ण कितना आपका 13 है, तो 13 का वर्ग, लंब कितना है 5 का वर्ग हो जाएगा। 13 में 13 का गुणा करेंगे 169 हो जाएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे घटाएंगे 169 में से आप कितना घटा देंगे, 25 घटा देंगे, तो यह बच जाएगा करणी में 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा। इसलिए आपसे क्या पूछा है, tan थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका कितना है, तो लंब यहाँ से देखिए 5 है और आधार आप कितना निकाल चुके हैं, 12 है। 5/12 इसका आंसर होगा। और पूछा है आपसे इसी में cot थीटा, तो cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है,
आधार कितना प्राप्त है, तो 12 प्राप्त है। लंब यहाँ पे दिया हुआ है 5 यानी 12/5 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तब कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको फार्मूला पहले से मैं बता चुका हूँ। सेक थीटा बराबर दिया है 2 के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा हुआ है। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कोण बट्टे आधार। ठीक है, तो कोण हो गया 2, आधार हो गया 1, इसलिए अब आपको लंब निकालना है। तो लंब बराबर हो जाएगा करणी में कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कोण है 2 तो 2 का वर्ग माइनस आधार है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। 2 दूना 4, 1 एकम 1 घटाएंगे तो ये बचेगा करणी में 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए आप इसका मान जो पूछ रहा है निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बट्टे लंब। अब आपको आधार पहले से पता है कितना है, 1 है, और लंब जो प्राप्त है वह √3, ये इसका आंसर होगा, जो कि कॉट थीटा बराबर 1/√3। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तब 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका से आप इसको हल कर सकते हैं। जो आपकी दिया है tan थीटा बराबर 1/√3, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं 2 tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा बराबर जो सूत्र होता है वह लंब बट्टे आपका क्या होता है आधार। तो या तो लंब बट्टे आधार का प्रयोग करिए या tan थीटा का मान सीधा यहाँ दिया इसको भर सकते हैं, इसकी तब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो tan थीटा का मान दिया 1/√3, तो चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 1/√3 अपान 1 माइनस tan थीटा का मान है 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 एकम 2 बट्टे करणी में 3 हो जाएगा, बट्टे 1 माइनस 1 अपान वर्ग से करणी कैंसिल तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ऊपर बचा है आपका क्या, 2 बट्टे करणी में 3, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 3, इसके नीचे 1 छुपा है, 1 का भाग देंगे 3 बार, 3 तो जाएगा 3 एकम 3, माइनस 3 में 3 का भाग 1 बार तो 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर बचा है 2 करणी में 2 बट्टे करणी में 3, ये बट्टा का बट्टा है गुणा बदलेगा तो ऊपर चला गया 3, और नीचे यहाँ 3 में से 1 निकलेगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 3 को हम लिख सकते हैं करणी में 3 गुणे करणी में 3, और बट्टे में बचा है आपका करणी में 3, करणी में 3 से करणी में 3 कैंसिल हो जाएगा, बच गया करणी में 3, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।